नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अद्वैत एकेडमी द वे टू सक्सेस। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अंग्रेज़ों की बंगाल विजय से संबंधित बहुत सारे नवाबों के बारे में बताया था। हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे? अलीवर्दी खां। और उसके आगे मैंने बताया था क्या आएगा, सिराजुद्दौला। ठीक है। और सिराजुद्दौला के बाद आपका जो है पॉइंट वो क्या है, ये ब्लैक होल की घटना। उसके बाद ये प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि और फिर प्लासी का युद्ध। आज की वीडियो में हम लोग इतना कुछ पढ़ेंगे कि सिराजुद्दौला के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला कब से कब तक था? 1756 से 1757 तक ये है। उसके बाद ब्लैक होल की घटना क्या है, क्या होती है ये, फिर प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि प्लासी का युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया। तो ये आपका प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि और प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कल एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित तैयारी कैसे करें, वो विदाउट प्रिपरेशन एक वीडियो था। मुझे लगा कि बनाना चाहिए तो मैंने उसको एक्सटेम्पोर बना दिया, विदाउट एनी प्रिपरेशन। ठीक है। अगर आप लोगों को और कोई सवाल हो प्री परीक्षा से लेकर के, वैसे मुझे बाद में और सारे पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन खुद से ध्यान आए कि कौन कौन से क्वेश्चन उठाने चाहिए, तो अगले वीडियो में मैं उनको ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है ना। प्रॉपर एक क्वेश्चन आंसर टाइप का एक सीरीज लेके आऊँगा जो भी प्री परीक्षा से ही रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग मेंस पे जाएंगे। ओके। तो क्या हो गया, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ डाउट है, तैयारी कैसे करें, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आप लोग क्या फेस करते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। तो उनको मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर उनको क्वेश्चन के रूप में उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आपको जो भी डाउट हो प्री से रिलेटेड, यूपी पीएससी प्री से रिलेटेड, तो आप ज़रूर उसमें पूछें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अद्वैत IAS एकेडमी, वो आप सर्च करें उसमें टेलीग्राम में, तो आपको उस पर ज्वाइन करके आप उस पर भी पूछ सकते हैं या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट हैं या रह गए हैं वो सब अगले वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। मेरे भी कुछ उसमें क्वेश्चन ऐड करूंगा, उसके जवाब दूंगा, और आपके भी क्वेश्चन जो आएंगे वो भी मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? द बैटल ऑफ प्लासी, है ना। आप लोग प्लासी के बारे में क्या क्या जानते हैं? आप लोग ये जानते होंगे कि प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई, है ना, और अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता की नींव बंगाल में पड़ गई। बंगाल में पड़ने का मतलब है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पूरे भारत में पड़ने लगा था। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं द बैटल ऑफ प्लासी, फिर इसके बाद हम द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। जहां से अंग्रेज पूरी तरीके से उनकी सैन्य क्षमता स्थापित हो जाती है, देखते हैं। ओके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो को कहां पे छोड़ा था? अलीवर्दी खां। मैंने बताया था 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था, अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। तो क्या किया उसने? उसके 3 पुत्रियां थी। पहली पुत्री कौन थी? घसीटी बेगम। ठीक है ना। जो उसकी बड़ी थी कौन थी? घसीटी बेगम। दूसरी पुत्री का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बताया था, उसका पुत्र है शौकत जंग। ठीक है। और तीसरी पुत्री का बेटा था सिराजुद्दौला। तो उसके 3 पुत्रियां थी। एक घसीटी बेगम, उसका नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है ये घसीटी बेगम। शौकत जंग कौन था? उसका दूसरी बेटी का पुत्र था। और तीसरा सिराजुद्दौला था, जो शौकत जंग दूसरी बेटी का पुत्र था, सिराजुद्दौला तीसरी बेटी का पुत्र था। तो अपने जीते जी उसने उत्तराधिकारी तय कर दिया था कि मेरे मरने के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनेगा या अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसा उसने पहले ही घोषणा कर दी थी। ठीक है। तो जब उसने सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, तभी से उसके दुश्मन पैदा हो गए। ये 2 दुश्मन तो पारिवारिक थे, घसीटी बेगम और शौकत जंग।
ये दोनों क्या थे, पारिवारिक थे। इनका क्या मतलब था कि हमें बंगाल की गद्दी पे हमें भी हिस्सा मिले, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो दुश्मन बन गए। एक तरीके से ये पारिवारिक दुश्मन थे। लेकिन देखते हैं, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना कब, 1756 में। अलीवर्दी खां के बाद की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, कब बना, 1756 में, ठीक है। उस समय उसके सामने दो चैलेंज थे। पहला मैंने आपको बताया कि ये जो उनके पारिवारिक दुश्मन थे, उनमें से एक दुश्मन और ऐड हो गए, कौन, अंग्रेज। कौन ऐड हो गए, अंग्रेज, ठीक है। और उस समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी छिड़ गया था, ठीक है ना, 1756 में। तो क्या हो गया कि इन लोगों ने क्या कर दी, किलेबंदी करनी शुरू कर दी। किसने, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने। अलीवर्दी खान ने भी मना किया था कि आप किलेबंदी मत करो। सिराजुद्दौला ने भी मना किया, लेकिन इसने सिर्फ मना नहीं किया, इसने एक्शन भी लिया आगे, ठीक है। फ्रांसीसी तो मान गए, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की बस्ती को किलेबंदी करना रोक दिया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं रोका, ठीक है। अंग्रेज मानने वाले कहाँ थे। तो सिराजुद्दौला ने फिर कुछ किया, देखते हैं आगे पॉइंट बाई पॉइंट। तो जब सिराजुद्दौला नवाब बना बंगाल का, तो उसके तीन प्रमुख दुश्मन थे। पहला था घसीटी बेगम, उसकी मौसी, शौकत जंग, ठीक है ना, एक तरीके से उसका भाई, कजिन, क्योंकि वो भी उसकी मौसी का बेटा था, ठीक है। और तीसरा अंग्रेज, ओके। लेकिन शौकत जंग तो इसने ख़त्म कर दिया, किसने, सिराजुद्दौला ने। एक दुश्मन को इसने मार दिया। मनिहारी एक स्थान है, वहाँ पे इसको पराजित किया मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को, और इसको मार दिया। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मनिहारी का युद्ध, एक जगह है वहाँ पे इसको पराजित किया शौकत जंग को, और इसको मार दिया। किसने, सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को मार दिया। शौकत जंग अभी कम हो गए, अभी बचे कौन, घसीटी बेगम और अंग्रेज। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो भी सिराजुद्दौला के दुश्मन थे, सिराजुद्दौला से जो जलते थे, या जो भी उनके प्रशासन में या जो भी अधिकारी थे, जो लोग भी इनसे जलते थे सिराजुद्दौला से, उन सबको अंग्रेज अपनी तरफ मिलाने लगे, है ना, समझ रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अंग्रेजों ने वही रणनीति यहाँ पे शुरू की कि जो भी सिराजुद्दौला के दुश्मन थे, जैसे घसीटी बेगम दुश्मन थी सिराजुद्दौला की, वो चाहती थी कि हमें भी हिस्सेदारी मिले बंगाल के नवाबी में, तो अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को मिलाया, ठीक है। और किसको मिलाया, घसीटी बेगम के दीवान राजबल्लभ को मिलाया, घसीटी बेगम के दीवान राजबल्लभ को मिलाया, ठीक है। और क्या हुआ, ऐसे धीरे 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 करके उसने एक पार्टी तैयार कर ली अंग्रेजों ने, जो सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। उन सबको धीरे धीरे मिलाते गए। तो हुआ क्या, एक घटना घटती है। पहले मैंने बताया कि एक घटना घटती है कि फोर्ट विलियम की अंग्रेज क्या कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, दुर्गीकरण कर रहे थे। लेकिन सिराजुद्दौला चाहता था कि वो ये ना करें, अंग्रेजों ने माना नहीं, ठीक है। और एक दूसरी घटना होती है कि जो राजबल्लभ था, राजबल्लभ का पुत्र कृष्ण बल्लभ, वो कहाँ था, सिराजुद्दौला के यहाँ था। तो सिराजुद्दौला के यहाँ राजबल्लभ का पुत्र कृष्ण बल्लभ ने क्या कर दिया, वित्तीय घोटाला कर दिया, ठीक है, कुछ पैसे का घोटाला कर दिया। और घोटाला करके उसने शरण कहाँ ले ली, अंग्रेजों के यहाँ, समझ गए। इसको आप प्रेजेंट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। अभी अगर कोई भारत से घोटाला करके या इंडिया से घोटाला करके जाता है तो कहाँ जाता है, ऐसी जगह जहाँ से भारत की संधियाँ कम होती हैं या जिनको पकड़ा ना जा सके, वैसी जगह जाके छुप जाते हैं, ठीक है। जैसे मेहुल चौकसी हो गए, विजय माल्या हो गए, लेकिन अभी इन पे ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, वहीं पे इन्होंने क्या किया कृष्ण बल्लभ ने, कि अंग्रेजों के यहाँ शरण ले ली। और कृष्ण बल्लभ कौन था, सिराजुद्दौला के दरबार में था, वित्तीय अधिकारी था। उसने घोटाला किया और कहाँ चला गया, अंग्रेजों के पास। तो अभी क्या हुआ,
सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से कहा कि भैया ये कृष्ण बल्लभ को हमें दे दो, इसने हमारे यहाँ गद्दारी की है, ये हमारा दुश्मन है, हम इसको सज़ा देंगे, आप इसे हमें दे दो। तो अंग्रेज़ माने नहीं। अंग्रेज़ों ने कृष्ण बल्लभ को सिराजुद्दौला को लौटाया नहीं। ठीक है, कहानी समझ रहे हैं आप क्या क्या घटनाएं हुई? दो घटनाएं हुई, एक कृष्ण बल्लभ को शरण दे दी और दूसरा फोर्ट विलियम की किलेबंदी। ये दोनों घटनाओं ने सिराजुद्दौला को मजबूर कर दिया अंग्रेज़ों पे आक्रमण करने पे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कासिम बाजार पे आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? कासिम बाजार अंग्रेज़ों की बस्ती थी बंगाल में, कासिम बाजार, और उसके बाद फोर्ट विलियम पे भी घेरा डाल दिया। ठीक है, और उस समय जो अंग्रेज गवर्नर था वो था रोजर ड्रेक। कौन था? रोजर ड्रेक। तो जब इसने घेरा डाल दिया और 4-5 दिन घेरा डाले रहा फोर्ट विलियम में सिराजुद्दौला, फिर उसको जीत लिया। किसको? फोर्ट विलियम को। ठीक है, वो डेट है 20 जून 1756। तो 20 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को जीत लिया, उसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे? रोजर ड्रेक वहाँ का गवर्नर था और जो भी उनके अधिकारी थे वो सब भाग गए, फोर्ट विलियम छोड़ के भाग गए। कहाँ भाग गए? फुल्टा द्वीप भाग गए। कहाँ पे भाग गए? फुल्टा द्वीप भाग गए वो लोग। अभी क्या किया इसने, सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी गलती करी कि वो उसकी राजधानी क्या थी? बंगाल के नवाबों की राजधानी उस समय क्या थी? बंगाल के जो शासन कहाँ से करते थे? मुर्शिदाबाद। किसने करी थी? मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित करी थी? मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो ये इसने क्या किया सिराजुद्दौला ने कि फोर्ट विलियम को जीता तो 20 जून 1756 को, वो क्या किया, जीत के उसको मानिक चंद्र था उसका एक अधिकारी, मानिक चंद्र को दे दिया, बोला तुम इसको संभालो, और वो खुद कहाँ चला गया सिराजुद्दौला? मुर्शिदाबाद चला गया, अपनी राजधानी वापस लौट गया। ठीक है, तब इसको मैंने आपको कहानी बताई यहाँ तक। अब इसको एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए, या मैं एक बार दोहरा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, देख लेते हैं। अंग्रेजी गवर्नर रोजर ड्रेक सिराज के विरोधियों को सहयोग तथा संरक्षण देने लगा, वही जो मैंने बताया। फिर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। मैंने बताया कि उस समय 1757 में सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो गया था। उस समय अलीवर्दी खान ने भी रोका था, लेकिन इसने भी रोका आके। अलीवर्दी खान 1756 में मृत्यु हो गई, तो फ्रांसीसी मान गए। मैंने यहाँ पे फ्रांसीसी नहीं लिखा चंद्रनगर, क्योंकि वो मान गए। यहाँ पे अंग्रेजों से इनका मेन मुद्दा है, तो अंग्रेजों को लिखा। तो क्या किया अंग्रेजों ने? फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो और क्या किया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने कृष्ण बल्लभ, ये कौन है? राज बल्लभ का पुत्र। राज बल्लभ कौन था? ये दीवान था। घसीटी बेगम का कौन था? दीवान था। तो राज बल्लभ को शरण, कृष्ण बल्लभ को शरण दी, जिसने नवाब के यहाँ वित्तीय घोटाला किया था। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैंने बताया अभी। फिर बदले में सिराज ने क्या किया? बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला है, सिराज ने पहले कासिम बाजार पे आक्रमण किया, फिर फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। अधिकार कब कर लिया? जून 1756। डेट याद रखो, 20 जून 1756, क्योंकि जिस दिन वो फोर्ट विलियम पे अधिकार करता है उसी रात को एक घटना घटती है जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल घटना कब? ये देखो, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। अभी हुआ क्या? ये एक मनगढ़ंत कहानी है ब्लैक होल की, ऐसा लगता है। ठीक है, देखेंगे आप खुद ही, अभी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या। कि जब 20 जून को सिराजुद्दौला ने जीत लिया, किसको? फोर्ट विलियम को, और अंग्रेज फुल्टा द्वीप भाग गए, तो उसने जो वहाँ पे अंग्रेज थे 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने, या उनके जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया? 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया और उनको ला करके एक कोठरी में बंद कर दी। ठीक है ना? तो कोठरी की लंबाई चौड़ाई 10 फुट 18 फुट, ये इतने इंच, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना मानो कि एक छोटी सी कोठरी में, बहुत छोटी कोठरी में, जिसमें बिल्कुल असंभव है 146 लोगों का कैद करना। मतलब आप ये मान लो कि लगभग 20 लोगों के खड़े होने की जो कोठरी होगी, 20-25 लोगों के, उसमें से उसने
146 लोगों को कैद कर दिया। तो वैसे तो इतना ये असंभव लगता है कि इतनी छोटी सी कोठरी में 146 लोगों को कैद भी किया जा सकता है। ठीक है, तो 146 लोगों को आकर के कैद कर दिया। सुबह जब देखा गया तो उस कोठरी में कितने लोग बचे? सिर्फ 23 लोग बचे। कितने लोग बचे? सिर्फ 23 लोग बचे। अब आप बोलेंगे कि ये कहानी बताई किसने, है ना? ये जो ब्लैक होल घटना है, जब सुबह 146 लोगों को लाए और उनको छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया, सुबह 23 लोग बचे, है ना? तो आप पूछेंगे कि ये बताया किसने ये घटना? इस घटना का सोर्स क्या है? इस घटना का सोर्स अंग्रेज ही हैं। ठीक है, अब अंग्रेजों के द्वारा ये, अंग्रेजों के साथ ये घटना हुई और अंग्रेज खुद ही इस घटना को बता रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई होगी? आप बताइए, कितनी सच्चाई होगी? डाउट तो क्रिएट होगा ना, आपके मन में भी हुआ होगा। अब हुआ क्या कि जो 23 लोग बचे थे उसमें से एक हॉलवेल महोदय थे। कौन? हॉलवेल महोदय। उन्होंने बताया कि हम भी उसमें कैद थे और हम बच गए और वहाँ पे ऐसा ऐसा घटना हुई थी। एक छोटी सी कोठरी में 146 लोगों को कैद कर दिया, 23 लोग बचे, उसमें से हम खुद थे, तो हमने आंखों देखी आपको बताया। तो इस पर बिलीव नहीं होता है क्योंकि इतनी छोटी सी कोठरी में इतने लोगों को कैद कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि ये एक हिंसात्मक प्रक्रिया है, एक हिंसा हुई अंग्रेज़ों के साथ, इतने सारे लोग मर गए, सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। ठीक है, तो उन्होंने आगे इसका बक्सर, प्लासी से लेकर बक्सर तक इसका बहुत फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। क्या उठाया? कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, तो हमने उसके बदले में ये किया। आगे की उनकी जो भी रणनीति बनती है उसको ये इन्होंने क्या की? हिंसा की। किसने? बंगाल के नवाब ने। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं कि ये ब्लैक होल की घटना सही है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। लेकिन अंग्रेजों ने इसका उल्टा फायदा उठाया कि उन्होंने हिंसा की, अब इस हिंसा के अगेंस्ट में हम एक कदम उठाएंगे, तो उसको बोलते हैं प्रतिहिंसात्मक कदम। ठीक है ना? तो वो आगे इस चीज़ का यूज करेंगे। ठीक है ना? और कहाँ पे ये खबर कहाँ पहुँचेगी? ब्रिटेन में भी पहुँचेगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो वो लोग क्या होंगे? एग्रेसिव होंगे कि नहीं आप भी करो कुछ। समझ में आया ना? तो ऐसा होता है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो उस तरीके से इन्होंने यूज किया। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसका भारत के उस समय जो समकालीन इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, ठीक है ना, तो उनकी एक पुस्तक थी। ठीक है, सियारुल मुतखैरिन, यहाँ पे एक है सियारुल मुतखैरिन करके एक पुस्तक थी, या मुतखैरिन बोलते हैं इसको। इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसका सिर्फ अंग्रेज़ों के अलावा किसी ने जिक्र नहीं किया। अगर ये घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना थी, तो उस समय के जो समकालीन इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, उनको जिक्र करना चाहिए था या वो ज़रूर करते, लेकिन इसका जिक्र कहीं पे मिलता नहीं है। तो ब्लैक होल की घटना समझ में आई? ठीक है, देखते हैं क्या हुआ कि जब फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया, कब? 20 जून 1756 को। उसी रात को ब्लैक होल की घटना होती है, 20 जून 1756 को। क्या हुआ? हॉलवेल के अनुसार, मैंने बताया था हॉलवेल कौन है, हॉलवेल के अनुसार 146 कैदियों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया गया जिसमें 23 लोग जिंदा बचे। हॉलवेल को मिलाकर 23 लोग जिंदा बचे। ठीक है, किंतु समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन की पुस्तक सियारुल मुतखैरिन में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है और एक छोटी सी कोठरी में 146 लोगों को कैद करना संभव नहीं है। तो संभवतः ये मनगढ़ंत एवं अंग्रेजों की प्रतिहिंसात्मक क्रिया को बढ़ावा देने की एक कहानी है कि इसके अगेंस्ट में वो एक प्रतिक्रिया करेंगे, तो उसको बढ़ावा देने की एक कहानी सी लगती है। कौन? ब्लैक होल की घटना। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं ये कि संभवतः मनगढ़ंत कहानी और अंग्रेजों की प्रतिहिंसात्मक क्रिया। लेकिन प्री में क्या पूछेगा कि ब्लैक होल की घटना कब हुई, या 3-4 घटनाएं दे देगा। प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल की घटना, अलीवर्दी खां की मृत्यु, ठीक है ना, वांडीवास का युद्ध, ऐसे करके 3-4 घटना दे देगा। बोलेगा इनको क्रम से लगाओ या इनको सुमेलित करो, सन दे देगा और बोलेगा सुमेलित करो। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है प्री में। ठीक है, और मेन में आपको क्या पूछेगा? द बैटल ऑफ प्लासी
ठीक है ना। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके कारण क्या थे, या प्लासी का युद्ध बक्सर के युद्ध से अलग कैसे, ऐसे करके कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछता है। कभी भी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, आप ऐसी उम्मीद मत करें, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। इसीलिए सिर्फ एक किताब पढ़ने से चीज़ें तैयार नहीं होती हैं। आपको किताब पढ़ने से सिर्फ एक कहानी पता चलती है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो प्री के लिए काम आती है। लेकिन जब आप उस कहानी को किसी और के साथ तुलना कर सकते हैं कि ऐसी क्या घटना हुई जो प्लासी के युद्ध में हुई लेकिन बक्सर में नहीं हुई, दोनों में अगर आप अंतर अगर आप स्पष्ट कर पाते हैं किन्हीं भी दो घटनाओं में, ठीक है ना, कि ऐसा क्या हुआ कि जो डुप्ले नहीं कर पाया वो अंग्रेज़ों ने कर दिया। तो ये एक कहानी मैंने बताया था ना कि डुप्ले ने सत्ता की चाबी कहाँ पे खोजी, कर्नाटक में खोजी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे बंगाल में खोजी सत्ता की चाबी, और अंग्रेज़ों को मिल गई। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में आते हैं जो आपको कंपैरिजन करने के लिए आते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले A to Z आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या क्या घटनाएं हुई, फिर उन घटनाओं को जोड़ के देखना है आपस में कि इन दोनों में संबंध क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मेंस की तैयारी करते हैं। बताऊंगा आगे कि मेंस की तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको ये दो घटनाएं हो गई, सिराजुद्दौला और ब्लैक होल घटना। सिराजुद्दौला तो अभी हैं, वो आगे जब प्लासी का युद्ध खत्म हो जाएगा तो उनको मार दिया जाएगा, तब तक सिराजुद्दौला चल रहे हैं, ये उन्हीं के समय की घटना हो रही है सब, ठीक है। अब प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, देखते हैं प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी। तो क्या हुआ, अभी एक फिर कहानी सुनाता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको क्या होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सारे क्रमवार समझ में आ जाए। तो कहानी क्या है कि जब फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला ने अधिकार कर दिया और मानिक चंद को बोला कि आप वहाँ पे देखो, और खुद मुर्शिदाबाद चला गया सिराजुद्दौला, ठीक है। तो जब क्लाइव उस समय बंगाल में था, अरे वहाँ मद्रास में था, आपको पता है मैंने बताया था, कर्नाटक युद्ध में क्लर्क था। तो क्लाइव एक कुशल सेना नायक भी था। तो क्लाइव को पास खबर पहुँची, कहाँ पे, मद्रास में। तो मद्रास में खबर पहुँचते ही वहाँ से क्लाइव एवं वाटसन, दो अंग्रेज और उनके साथ एक सेना की टुकड़ी, वो दोनों लोग कहाँ पे आ गए, बंगाल आए। कब आए, बंगाल आए, ठीक है। कब, 1757 हो गया आते आते, उनको टाइम लगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया कि डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं डाली, यहाँ पे डाली है। तो 1757 में आए, लगभग जनवरी फरवरी में आ गए, ठीक है। तो आते ही उन्होंने क्या किया, मानिक चंद को घूस दे दी। मानिक चंद ही वहाँ पे केयर टेकर था, कहाँ पे, फोर्ट विलियम पे। तो क्लाइव और वाटसन और उनकी एक सेना की टुकड़ी, वो लोग आए। क्लाइव ने क्या किया कि उनको मानिक चंद को घूस दे दी और फोर्ट विलियम पे अधिकार कर दिया, ठीक है। तो जब सिराजुद्दौला को पता किया, सिराजुद्दौला को पता चला कि अंग्रेज आ गए हैं, सेना भी आ गई है, और इन्होंने क्या कर दिया, अधिकार भी कर लिया है फोर्ट विलियम पे। तो सिराजुद्दौला ने क्या करी, संधि करी। किसकी, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच एक संधि होती है जिसे बोलते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर क्या है, जब सिराज ने कलकत्ता को जीता तो कलकत्ता का ही नाम उसने क्या रख दिया, अलीनगर रख दिया। सिराज ने जब कलकत्ता को जीता, मतलब कासिम बाजार और ये फोर्ट विलियम को जीता, तो उसका नाम क्या रख दिया, अलीनगर रख दिया। तो उसी को बोलते हैं अलीनगर की संधि। तो जो अलीनगर की संधि हुई, उसमें से क्या हुआ कि जो क्षेत्र थे उनको वापस मिल गए अंग्रेज़ों को, कासिम बाजार, उनकी जो भी बस्तियां थी, और उनके जो व्यापारिक अधिकार थे जो मुग़लों ने दिए थे, मुग़ल बादशाह ने दिए थे, वो उनको व्यापारिक अधिकार पूरे मिल गए अंग्रेज़ों को। और क्या हुआ, दुर्गीकरण की वजह से तो प्रॉब्लम हुई थी। क्या हुआ था कि अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे, किसकी, फोर्ट विलियम की। तो अंग्रेज़ों को फिर से दुर्गीकरण का अधिकार मिल गया, ठीक है। अंग्रेज़ों को क्या मिल गया, दुर्गीकरण का अधिकार मिल गया। और क्या हो गया, बंगाल में उनको सिक्का ढालने की, मतलब सिक्के बनाने की, सिक्के ढालने की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। तो ये दो तीन अधिकार मिल गए, क्या, व्यापार के अधिकार, दुर्गीकरण के अधिकार और सिक्के डालने की अनुमति, ये तीनों मिल गए, संधियाँ हुई, ठीक है। और बोले कि हम एक दूसरे को अभी छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों की एक चाल, हमेशा नीति रहती थी कि वो जो भी
उनकी सैन्य गतिविधियां रहती थी, जहाँ पे वो सेना को लगा के कोई चीज़ जीतते थे तो उसमें जो भी खर्चा आता था, तो जो हारता था या जिससे संधि होती थी उससे वो पैसा ले लेते थे। हमेशा आप पूरा इतिहास देखेंगे तो यही चला है। तो अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला से कुछ लिया पैसा, हरजाना लिया क्या, फोर्ट विलियम पे पुनः कब्जा करने के लिए। कब्जा अंग्रेज़ों ने किया लेकिन खर्चा किससे ले रहे हैं, सिराजुद्दौला से। तो लेकिन सिराजुद्दौला को एक छूट दी कि जो आपकी मर्जी हो आप वो दे देना, कोई दबाव नहीं है, लेकिन हम ले लेंगे, आपको एक खर्चा देना पड़ेगा जो हमने फोर्ट विलियम पे अधिकार किया है। तो ये हो गया, अलीनगर की संधि हुई। ठीक है, अलीनगर की संधि पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं अलीनगर की संधि क्या है, किसके किसके बीच हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, वो अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज में कौन था, क्लाइव एवं वाटसन, उनके बीच ये संधि हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ से तो शांत हो जाना चाहिए था जब अलीनगर की संधि हो गई दोनों पक्षों में। फिर ऐसी क्या घटना हुई कि प्लासी का युद्ध हो गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसी क्या घटना हुई कि प्लासी का युद्ध हो गया। अभी तो अलीनगर की संधि हो गई, दोनों लोग आपस में अंग्रेज और सिराजुद्दौला समझ गए। तो फिर क्या हुआ, कि अंग्रेज़ों ने फिर से सिराज के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया उन्होंने, धीरे धीरे लोगों को मिलाना अपनी तरफ चालू किया, जिसमें से क्या था, मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र कौन था उस समय, नवाब का सेनापति था, मुख्य सेनापति था, उसी को अपनी तरफ उन्होंने मिला लिया। लालच क्या दिया कि हम तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे, अगर हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे, मार देंगे, उसके बाद बंगाल का अगला नवाब कौन होगा, मीर जाफ़र, जो कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था उस समय। तो वो आ गया, सिराजुद्दौला लालच में आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला ने फिर गद्दारी करी, मतलब अपने राष्ट्र के साथ, किसके, लालच में। तो ये अपने यहाँ का ये भी इतिहास है। आप कोई भी मूवी देखेंगे या कोई भी आप इतिहास समझेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें गद्दारी, इतिहास के साथ गद्दारी जरूर चलती है। अपने स्वार्थों के लिए, अपने हित के लिए लोगों ने गद्दारी करी और देश गुलाम होता चला गया, एक के बाद एक गुलाम होता चला गया। आपने बहुत सारी मूवियाँ देखी होंगी, जैसे झांसी की रानी मणिकर्णिका देखी होगी, आपने पद्मावत देखी होगी। हर जगह आपको कोई ना कोई एक गद्दार जरूर मिला होगा। कोई भी आप ऐतिहासिक मूवी देखेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, आपको एक गद्दार जरूर मिला होगा जिसने पूरे साम्राज्य की मतलब नष्ट करवा दिया। ये बहुत एक विडंबना है और ये तकलीफ भी होती है ऐसा सुन करके, लेकिन अपना ये इतिहास रहा है। आप पूरे इतिहास को पढ़ेंगे तो कोई ना कोई वहाँ पे एक दुश्मन ऐसा होता था जो एक विश्वासघाती का काम करता था और सारा का सारा साम्राज्य खत्म करवा देता था। तो वैसे ही, और किसके बस, सिर्फ लालच और स्वार्थ के बस, सिर्फ लालच और स्वार्थ के लिए वो लोग ऐसा करते थे। आज भी ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी साम्राज्य के लेवल पे नहीं, पर्सनल लेवल पे हैं। ठीक है ना, साम्राज्य पे है तो उनको तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, ठीक है ना, ये सब हैं, उन वो लगे हुए हैं इतने बड़े लेवल पे, जासूस सी होती है। और जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं देश विरोधी गतिविधियों में, तो उनको पकड़ने के लिए एक सिस्टम है, डेवलप है। लेकिन पहले इतना सिस्टम डेवलप नहीं था कि पता चल जाए। ठीक है ना, कुछ कुछ राजाओं के समय ये था कि पता चल जाता था कि वो उनके विरोध षड्यंत्र कर रहा है उनके खिलाफ, तो उनको पकड़ के मृत्युदंड दे दिया जाता था। हुआ है आगे बहुत सारे राजाओं के काल में ऐसा हुआ है, मध्यकाल में ऐसा हुआ है। लेकिन इस समय सिराजुद्दौला के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि उसको पता चले षड्यंत्र का। थोड़ा बहुत भनक जरूर लगी, लेकिन तब तक उनका काम हो गया। ठीक है, तो ये एक विडंबना है। देखते हैं आगे। तो मैं क्या बता रहा था कि ये मिल गए कौन, मीर जाफ़र और फिर आपका यार लतीफ़, राय दुर्लभ, ठीक है ना, तो ये सब लोग, अमी चंद्र, ठीक है, घसीटी बेगम तो थी ही साथ में। इन सब लोगों ने मिलकर के एक गुट बनाया अंग्रेजों के साथ, और सबके अपने अपने स्वार्थ थे। मेन स्वार्थ क्या था, सेनापति का। अगर बताओ किसी सेना की, किसी राजा का वजीर ही अगर मिल जाए, आपने चेस देखा होगा, चेस का गेम, अगर किसी राजा का, उसमें क्या होता है, वजीर अगर मर जाता है तो राजा लगभग राजा खत्म हो जाता है, अपने आप को नहीं बचा पाता। तो वही है, वजीर मतलब सेनापति ही अगर मिल गया दूसरे से तो राजा क्या करेगा, है ना। तो वही एक षड्यंत्र हुआ, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ सिराजुद्दौला के साथ
तो उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ कि ये सब लोग मिल गए। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने कोशिश की उकसाने की, किसको? सिराजुद्दौला की। ये लोग प्लासी तक आए और हमारा और प्लासी इसका युद्ध हो, कोई ना कोई घटना तो ऐसी होगी ही होगी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी की जो बस्ती थी चंद्रनगर, है ना, चंद्रनगर पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। तो सिराजुद्दौला ने कहा ये तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन है, ऐसा तो उसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने कहा ये तो आपने गलत किया। सिराजुद्दौला ये जब षड्यंत्र के बारे में उसको पता चल रहा था थोड़ा बहुत, और जब ये पता चला कि इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया फ्रांसीसियों की बस्ती पे अंग्रेज़ों ने और चंद्रनगर पे कब्जा कर लिया, तो सिराजुद्दौला ने कहा कि अब तो युद्ध होके ही रहेगा। सिराजुद्दौला ने युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, तो अभी देखो युद्ध होता है। युद्ध होता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। ठीक है, युद्ध किसके किसके बीच हुआ? क्लाइव के बीच हुआ। अभी मैं आपको युद्ध थोड़ा सा युद्ध समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या लिखा हुआ। तो प्लासी के बीच युद्ध हुआ। किसके? प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अंग्रेज़ों में कौन था? क्लाइव था। ठीक है, तो हुआ क्या? कुछ नहीं, 3200 सेना थी क्लाइव की और 50,000 सेना थी किसकी? नवाब की। लेकिन वो सेना क्या थी? उसमें लड़ा कौन? कोई नहीं लड़ा, क्योंकि सब तो मिले हुए थे। सिर्फ नवाब के साथ 2 लोग मिले हुए थे, मीर मदान एवं मोहन सिंह। मीर मदान एवं मोहन सिंह। ठीक है, तो मीर मदान लड़ा। अब बोलेंगे आप सिराज वहाँ था, तो सिराज लड़ा क्या? हाँ, देखो क्या हुआ कि मीर जाफर तो मिला हुआ था अंग्रेज़ों ने, लेकिन वो आया किसकी तरफ से? सिराज की तरफ से, है ना, सेनापति था। तो मीर जाफर ने कहा कि अरे नवाब आप जाइए घर, ये इतने 3200 सैनिक हैं, इनको तो हम ऐसे ऐसे ख़त्म कर देंगे, इसमें आप नवाब हैं, आपको लड़ने की ज़रूरत थोड़ी ना है। मतलब उनको पानी में चढ़ा दिया, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे भर के लिए बहुत हैं। अगर आपको विश्वास है तो आप घर जाइए, हम अभी ये इन सबको निपटा के हम आते हैं। तो नवाब उन्होंने कहा ठीक है, सही का बोल रहे हो। नवाब को वहाँ से मना लिया। किसने? मीर जाफर ने। और नवाब को वापस भेज दिया, बोला आप जाओ मुर्शिदाबाद, हम अभी युद्ध ख़त्म करके आते हैं। अब जब नवाब वहाँ से चला गया तो राय दुर्लभ ने एक अफवाह फैला दी कि क्या, कि नवाब मैदान छोड़ के भाग गए। जब सेना को ऐसा पता चलेगा कि उनके नवाब ही भाग गए, तो सेना में क्या मच गई? भगदड़ मच गई। युद्ध तो हुआ नहीं। ठीक है, और पहले ही सेनापति तो उनसे मिले हुए थे। तो जो ये मीर मदान मोहन सिंह थे, तो मीर मदान मर गए, है ना, और अंग्रेज जीत गए। 2 बजे तक युद्ध समाप्त हो गया। तो युद्ध क्या था? युद्ध नहीं था, एक झड़प थी। इसमें क्या हुआ? सिर्फ 65 या 72 सैनिक, कहीं 65 मिलता है, कहीं 72, तो नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये मान लो कि 65 से 75 सैनिक किसके मारे गए? अंग्रेजों के। और लगभग 500 सैनिक किसके मारे गए? इधर नवाब के। और युद्ध हो गया, युद्ध खत्म हो गया और अंग्रेज जीत भी गए। तो इसको क्या मानेंगे? एक झड़प, युद्ध नहीं था। और अंग्रेजों का जो सत्ता हथियाने की नींव थी, वो बहुत बड़ी किस पे खड़ी थी? फ्रॉड पे खड़ी थी। बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश करी। ठीक है, तो यह इसके बाद क्या होता है? प्लासी के बाद मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है? जैसा कि पहले ही तय हुआ था, मीर जाफर को अगला बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो सिराजुद्दौला के बाद कौन आ जाता है? मीर जाफर। सिराजुद्दौला का फिर क्या होता है? सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद जाते हैं, तो मीर जाफर का जो पुत्र है, जो उसका सेनापति था मीर जाफर का पुत्र था मीरन ने उसको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। किसको? सिराजुद्दौला को, और उसको मार दिया। तो सिराजुद्दौला भी वहीं पर निपट जाता है। तो इस तरीके से प्लासी ख़त्म हो जाता है। प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या होते हैं कि अंग्रेज़ों को बहुत सारा, देखो उनको व्यापार, डायरेक्ट सत्ता तो नहीं मिलती क्योंकि नवाब तो मीर जाफर को बनाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उनको बहुत सारा पैसा और व्यापार में छूट मिल जाती है। ठीक है ना, और जो भी वो दीवानी से रिलेटेड, मतलब पैसा वसूलने से रिलेटेड जो भी उनकी गतिविधियाँ रहती हैं, वो उनके हिसाब से चलती हैं अंग्रेज़ों। क्योंकि राजा किसने बैठाया? अंग्रेज़ यहाँ पे क्या बन गए? किंग मेकर बन गए। किंग नहीं बने, वो क्या बन गए? किंग मेकर बन गए अंग्रेज।
और उनको बहुत सारा धन का लाभ हुआ, व्यापार में छूट मिल गई, एकाधिकार स्थापित हो गया। और इसका फ़ायदा मैंने बताया था उनको कहाँ पे मिला था, प्लासी के युद्ध का फ़ायदा उनको कर्नाटक युद्ध में मिला था। कहाँ पे, जो फ्रांसीसियों के साथ हो रहा था, मैंने वहाँ पे बताया था, याद करिए। ठीक है, तो इसका, और अंग्रेज़ तो यहाँ बंगाल में पूरी तरीके, फ्रांसीसी बंगाल में पूरी तरीके से समाप्त हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ों की सत्ता यहाँ पे लगभग आ गई। तो क्लाइव को क्या बोलते हैं कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। आपका पूछा गया है प्री में क्वेश्चन कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे बोलते हैं, ये आपको किसको बोलते हैं, क्लाइव को, क्लाइव को। ठीक है, ओके। तो ये आपकी एक घटना थी। तो अंग्रेज़ों की जो सत्ता की नींव पड़ती है, सत्ता स्थापित नहीं होती, अंग्रेज़ों की सत्ता की जो नींव पड़ती है, जो नींव की पहली ईंट होती है, वो कहाँ पे बनती है, आपकी प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ विजयी होते हैं और यहीं से उनके सत्ता की नींव मानी जाती है भारत में। ठीक है, तो चलो हम लोग ये देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको पूरी कहानी बताई सिस्टमेटिक तरीके से, आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसी वीडियो को एक बार पूरा सुन लेंगे दोबारा, और फिर उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि मैंने बता दिया, आप पॉइंट पे आते हैं। क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम जीता तो उसने क्या किया, कलकत्ता का नाम अलीनगर एवं इसे मानिक चंद को देकर मुर्शिदाबाद चला गया। कौन, सिराजुद्दौला। कलकत्ता का नाम अलीनगर एवं इसे मानिक चंद्र को देकर सिराज मुर्शिदाबाद चला गया। मैंने बताया था। कलकत्ता में अंग्रेजों की हार की खबर सुनकर मद्रास से क्लाइव एवं वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। ये क्या पे, क्लाइव और कौन, वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। ठीक है, पहुंच गई तो हुआ क्या, उनके बाद अलीनगर की संधि हुई। किसके किसके बीच, मैंने बताया था कि वो उन्होंने फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया, मानिक चंद, वो सब कहानी मैंने बता दी, वो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें मैंने मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके। तो अलीनगर की संधि हुई कब, फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई, जिसके तहत क्या हुआ, कंपनी को व्यापारिक अधिकार, मुद्रा ढालने का मतलब सिक्का ढालने एवं दुर्गीकरण का भी अधिकार मिल गया। ठीक है, फिर कंपनी ने पुनः नवाब के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। कंपनी ने पुनः नवाब के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया, यही पृष्ठभूमि है। षड्यंत्र उन्होंने शुरू कर दिया। कैसे किया देखते हैं। अब षड्यंत्र में शामिल कौन कौन था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। मीर जाफर मुख्य सेनापति था, मीर जाफर मुख्य सेनापति। यार लतीफ़ दरबारी था, किसका, नवाब का, तो ये भी वहाँ पे एक अधिकारी था, यार लतीफ़। फिर उसके बाद राय दुर्लभ दीवान था, ये यहाँ पे राय दुर्लभ, वो क्या था, दीवान था। जगत सेठ कौन था, बंगाल का बैंकर था। जगत सेठ बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर था। तो ये लोग एक साथ मिलाया। अंग्रेजों ने इनसे संपर्क कैसे किया, एक धनी व्यापारी था बंगाल का जिसका नाम था अमी चंद्र। तो अमी चंद्र एक धनी व्यापारी था, अंग्रेजों ने इससे संपर्क साधा और अमी चंद्र ने मध्यस्थ का काम किया अंग्रेजों और ये लोग थे, ये मीर जाफर, यार लतीफ़, राय दुर्लभ और जगत सेठ, इन सब लोगों के साथ मिलकर के उसने एक मध्यस्थ का काम किया, अंग्रेजों को इन लोगों से मिलवा दिया। ठीक है, किसने, अमी चंद्र ने। फिर एक और कहानी होती है, देखना, इसमें नहीं लिखा, एक छोटी सी कहानी है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, कि अमी चंद्र ने कहा अंग्रेजों से कि तुम इतना बड़ा नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, मैं ये नवाब को बता दूंगा। अब व्यापारी था भाई वो, तो उसने कहा कि थोड़ा पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा हमें इतना इतना पैसा चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है भाई ले लेना। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक सादे पेपर में, एक लाल पेपर था, उसमें झूठे साइन कर दिए क्लाइव ने वाटसन के, और दे दिया कि आपको इतना इतना पैसा देंगे, लेकिन मिला कुछ नहीं। और बाद में अमी चंद को भी क्या कर दिया, मार दिया। तो यही बोलते हैं कि यही इसी षड्यंत्र से अंग्रेज़ों ने यहीं से षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। आप देख रहे हैं उनकी गतिविधियाँ किस तरीके से थी। अमी चंद से इसको मिला, इसको कुछ नहीं दिया और बदले में उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था अंग्रेज़ों का, और ये इन्होंने एक गलत तरीके से यहाँ पे नींव डाली थी। ठीक है, ओके, बंगाल में। तो एक छोटी सी कहानी थी। फिर क्या हुआ, मार्च 1757 में क्या आ गया, मार्च 1757 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती पर कब्जा कर लिया। मार्च 1757 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती पर
कब्जा कर लिया। ऐसी परिस्थितियों में नवाब ने युद्ध करने का निर्णय किया। नवाब ने युद्ध करने का निर्णय किया क्योंकि नवाब ने माना कि ये अलीनगर संधि का उल्लंघन है। ठीक है, अब क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 को। बंगाल में, हाँ प्लासी कहाँ पे है? बंगाल में नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी कहाँ पे है, तो आप ये ध्यान दीजिए, बंगाल में नदिया जिला है और भागीरथी नदी के किनारे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बंगाल में नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। किसके किसके बीच हुआ? क्लाइव वर्सेस नवाब, मतलब अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। क्लाइव के साथ 3200 सिपाही थे, नवाब के साथ 50,000 सिपाही थे, लेकिन उनके जो विश्वास पात्र से सिर्फ 2 लोग थे। एक आपका कौन था? मीर मदान, और दूसरा मोहन सिंह। ठीक है, मीर जाफर ने सिराज को गलत सलाह देकर युद्ध से निकल जाने को प्रेरित किया, मतलब भगा दिया वहाँ से। मीर मदान मारा गया, अंग्रेज जीत गए। सिराजुद्दौला वहाँ से चले गए मुर्शिदाबाद, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, और मीर मदान युद्ध में मारा गया क्योंकि वो नवाब के साथ था और ईमानदार अधिकारी थे ये मीर मदान एवं मोहन सिंह, तो ये मार दिए गए। तो कह सकते हैं कि ये मात्र एक झड़प थी जिसमें कंपनी के 65, मैंने बताया लगभग 65 से 75 के बीच में मिलता है फिगर, 65 एवं नवाब के 500 सिपाही काम आए। सिर्फ इतने ही खर्च हुए, बाकी सब बचे रह गए क्योंकि युद्ध तो हुआ ही नहीं, तो ये झड़प हो गई। बाद में क्या हुआ? मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराज को बंदी बनाया और सिराज की हत्या मुर्शिदाबाद में कर दी। तो ये हो गया आपका द बैटल ऑफ प्लासी। आपको समझ में आया? कैसा लगा आप कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को कैसा लग रहा है। जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर एक लोग भी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो एक लोग कमेंट करें, या जितने लोग भी पढ़ रहे हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करें। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक ये चीज़ें पहुँचें। ठीक है, और मैंने बताया है आपको कि जो यूपीपीसीएस प्री से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, करंट के लिए क्या करना चाहिए, और आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं और थोड़ा डिटेल में उनको सिस्टमेटिक ढंग से बता पाऊँगा। पिछला वीडियो मैंने जो रिलीज़ किया पीसीएस का, वो मैं एक्सटेम्पोर था, मुझे जो जो चीज़ें समझ में आई वो मैंने बताई हैं। और एक वीडियो मैं ये भी बताऊँगा कि मैं अपने बारे में बताऊँगा आपको कि मेरी क्या जर्नी रही। तो अगर आप उससे कुछ सीख पाते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है, तो ज़रूर उससे लाभ उठाएं। ठीक है ना, या मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है आपको, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो इंतज़ार करिए उस वीडियो का। तब तक हमारा ये आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का भूगोल निरंतर क्रम में चलता रहेगा। 3 वीडियो हफ्ते में आपके क्या आएंगे? आधुनिक भारत के इतिहास के आएंगे, और 3 वीडियो भारत के भूगोल के आएंगे। ठीक है, तो आप ताकि आपको टाइम मिले पढ़ने का, आप लोग इतना ज़्यादा बर्डन ना हो जाए कि छूट जाए चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ चलें, चीज़ें तैयार करते रहें। मेरा टारगेट है 55 से 60, लगभग 50 दिन मान लीजिए। 50 दिन में ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आप ये पढ़ते रहेंगे साथ में तो आपका भी ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगी चीज़ें। और आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए ताकि, और जो मैं बोलता हूँ कहानी बीच बीच में वो भी आप लिख लीजिए उस पॉइंट से रिलेटेड। तो पहले मैंने इसको तरीका क्या बताया पढ़ने का। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके वो या तो शुरू से देखें आधुनिक भारत का इतिहास, या तो बंगाल में के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका पिछला वीडियो अंग्रेज़ों की बंगाल विजय, तो उसमें से कहाँ अलीवर्दी खां तक है, और अलीवर्दी खां के आगे ये सिराजुद्दौला से प्लासी तक है। ठीक है, और अगला वीडियो आएगा बक्सर, तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा बंगाल कहाँ से, मुर्शीद कुली खां से लेकर के बक्सर के युद्ध तक, वो पूरा एक साथ, तभी समझ में आएगा। तो आपको पूरे वीडियो देखने हैं क्रम बाय क्रम, ताकि आपको समझ में आए, आपकी जो क्रमबद्धता ना टूटे, आपको कहानी की तरह चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई करते रहें। ओके, क्योंकि आपको पता है ये कोरोना का संक्रमण काल है, धीरे धीरे केसेस बढ़ेंगे, लॉकडाउन खुला हुआ है, फिर हमारा जो चार्ट है ऊपर जाएगा, उसके बाद ग्राफ नीचे भी आएगा। तो आप सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, ठीक है ना, हैंड बार बार धोते रहें, लेकिन जो भी चीज़ आप बाहर से लाएं उनको धुल के इस्तेमाल करें, बिल्कुल आप लापरवाही ना बरतें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे रहें, और अपने घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को बिल्कुल बाहर मत जाने दें। ओके, धन्यवाद।